क्या बात है। तो आपको 2 लाख का बेनिफिट हुआ है यहाँ पे। राइट। ये जो माइलेज देती है गाड़ी, 1 रुपया 1.5 रुपया पर किलोमीटर ये क्या दे बात रही है, है। क्या बात राइट, है। अगर आप घर पे चार्ज करें। हाँ हाँ। तो मैंने खुद ने कम से कम 15 से 20 बार नीचे लेट के वो मड साफ किया है, तब इवन चार्जर प्लग हो जाता है, निकलता ही नहीं है। फॉर एसी आई मीन आगे बैठे हुए बंदे को भी इतने आराम से ठंडा नहीं करेगा वो। नमस्ते दोस्तों, स्मार्ट ड्राइव के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। और आज हम कवर करने वाले हैं टाटा टिगोर, जो कि ईवी वेरिएंट है। तो हमारे साथ है इस गाड़ी के ओनर हर्ष दोषी सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। धन्यवाद। आपने ये कब परचेस की और ओडोमीटर रीडिंग कितनी है? जी जी सर, जैसे आपने पूछा कि हम लोगों ने ये ईवी वेरिएंट जो है ये परचेज किया था मार्च 2022 में। इट्स बीन अ 2.5 ईयर्स नाउ, और अभी तक गाड़ी की रनिंग हो चुकी है 30,000 किलोमीटर्स अप्रोक्सीमेटली। क्या बात है। सर, जब आप इस गाड़ी को परचेस कर रहे थे तो क्या क्या एडवांटेज आपको मिले? सबसे बड़ा एडवांटेज इज फ्रॉम द मॉनेटरी टर्म्स, जो कि था गवर्नमेंट स्कीम हम लोगों ने ऑप्ट इन किया था गवर्नमेंट स्कीम के लिए। तब गवर्नमेंट्स जो कोई भी ग्राहक ईवी परचेस करता है तो वो लोग सब्सिडी दे देते थे। अगर बस कंडीशन एक ही थी, आपकी गाड़ी की वैल्यूएशन चाहिए थी 15 लाख से नीचे की। अच्छा। तो इस पे हम लोगों ने सब्सिडी ले ली है, तो ये फाइनल कॉस्ट हमें मिल गई उस टाइम पे 12.5 लाख तक। क्या बात है। तो आपको 2 लाख का बेनिफिट हुआ है यहाँ पे। राइट। क्लियर क्लियर। सर, जब आप बात करेंगे टॉप 3 फीचर्स की, तो ये गाड़ी में टॉप 3 फीचर्स आप क्या लिस्ट करेंगे? जी, सबसे पहला फीचर इज इसका जो ईवी स्टेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है इंडिया अक्रॉस द इंडिया, वो अच्छा खासा बिल्ड हो चुका है। सेकेंड चीज़ है ये जो माइलेज देती है गाड़ी, जो कॉस्टिंग पे दे रही है, जैसे कि 1 रुपया 1.5 रुपया पर किलोमीटर ये क्या दे बात रही है, है। क्या बात राइट, है। अगर आप घर पे चार्ज कर रहे हो। हाँ, हाँ, अगर आप बाहर जाके चार्जिंग सेशन पे चार्ज कर रहे हो, आपको क्विक चार्ज करना है, तो ये अराउंड 3 से 4 रुपया पर किलोमीटर दे देती है। तो तीसरा पॉइंट इसका ये है कि इसका पिकअप टाइम, तो इसका पिकअप बहुत बढ़िया दे दिया है इन लोगों ने। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ लगी। और इस वैल्यूएबल डिस्कशन में हमारे साथ जुड़े हैं ऋषभ सर। ऋषभ सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। थैंक यू। कुछ लैकुनास भी इस गाड़ी में होने वाले हैं, जो कि आपको इस लॉन्ग टर्म में समझ में आ गए होंगे। सबसे पहला तो है इसका चार्जिंग वाला प्रॉब्लम। उसमें भी दिक्कत ये है, बीइंग टाटा की गाड़ी, टाटा के चार्जिंग स्टेशन पे ही प्रॉब्लम है इसको। इसका जो चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है वो रियर पेट्रोल टैंक के यहाँ पे दिया हुआ है, जो ट्रेडिशनल गाड़ी में आता था। वहाँ पे बिकॉज ऑफ जो मड जमा होता है, राइट, उसके चलते वो चार्जिंग एडेप्टर जो है, चार्जर जो है, टाटा का स्टेशन है तो उसका कनेक्ट नहीं होता है। कभी किसी और का होगा तो वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा, गाड़ी चार्जिंग चालू भी हो जाएगा, लेकिन द बॉक्स विच टाटा गिव्स, उसके साथ कभी चार्जिंग चालू नहीं होता है। तो मैंने खुद ने कम से कम 15 से 20 बार नीचे लेट के वो मड साफ किया है, तब इवन चार्जर प्लग हो जाता है, निकलता ही नहीं है। और गाड़ी चल भी नहीं पाएगी। तो यू नीड टू ले डाउन, क्लियर ऑफ दैट मड, एंड देन द चार्जर गेट्स अवे। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है इस गाड़ी का। टाटा का कंपनी का गाड़ी है, टाटा का सर्विस स्टेशन है, तो वहाँ पे चार्जर भी टाटा का होना चाहिए। बट मैंने कम से कम 10-12 बार कंप्लेंट रेज किया सर्विस सेंटर को कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ रहा है, बट उन्होंने उनके यहाँ पे किसी और कंपनी का चार्जर बैठाया हुआ है। अच्छा, जिसके शोरूम में कुछ शोरूम में दूसरे कंपनी का चार्जर है, टाटा का नहीं है। तो वहां पे चल जाता है, जैसे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम है कि दे आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द बग। अब उन्होंने मे बी आइडेंटिफाइड है, बिकॉज उसके बाद जितनी भी गाड़ी आई उनको सामने चार्जिंग स्टेशन दिया। हाँ, यहाँ पे है अभी। तो यहाँ पे मड ज्यादा जमा नहीं होता सही है। है, सही है। नॉट ओनली रेनी सीजन, ये जो मैंने टाटा का प्रॉब्लम बताया, दैट इज थ्रू आउट द ईयर। थ्रू आउट द ईयर। वो कनेक्ट ही नहीं होता हाँ है। हाँ हाँ। दूसरा प्रॉब्लम है, इसका एसी उतना पावरफुल है नहीं। अच्छा। तो फॉर एसी आई मीन आगे बैठे हुए बंदे को भी इतने आराम से ठंडा नहीं करेगा वो। ओके। तो पीछे वालों का तो रियर सवाल एसी ही नहीं है, हाँ। रियर एसी वेंट है ही नहीं। हाँ हाँ हाँ। तो फिर वो एक प्रॉब्लम है। और तीसरा, जिसको भी गाड़ी डेकोरेट करना पसंद है, उसके लिए ईवी गाड़ियां है नहीं। हाँ, Because मॉड्स नहीं कर सकते You आप cannot do any modification. The moment you install any additional thing, your battery warranty is lapsed. कुछ। ओके। The company suggests कि ट्रैवल करने के बाद इमरजेंसी चार्जिंग में मत लगाओ, थोड़ा देर रेस्ट करने दो एंड ऑल, सो दैट ये जब मेरे को लॉन्ग ट्रैवल करना है तो इट इज नॉट मेंट फॉर दैट। प्रैक्टिकल नहीं लगता है प्रैक्टिकल आपको? नहीं लगता है। फॉर सिटी पर्पसेस इट इज ऑल गुड।
तो लॉन्ग ट्रिप्स मैक्सिमम आप कितना इस गाड़ी के साथ गए थे और क्या एक्सपीरियंस था आपका? 400 किलोमीटर तक गए, वेर इन वी वेंट टू सांगली, तो इन द मिडवे सातारा में चार्ज करना पड़ा गाड़ी। तो एक नॉर्मल गाड़ी होती तो कितना टाइम लगता और ईवी में आपको कितना टाइम लगा? तो नॉर्मल गाड़ी होती, अगर मैं पेट्रोल व्हीकल का बात कर रहा हूँ तो 400 किलोमीटर जाने के लिए आई वुड टेक अराउंड 3.5 आवर्स। बट इसके केस में कम से कम 6 घंटा जाता है, बिकॉज यू नीड टू मेंटेन दैट कांस्टेंट स्पीड। यू कैनॉट डू एक्सेलरेशन डिसेलरेशन बार बार, यू कैनॉट डू दैट स्पीड चेंजेस अगेन एंड अगेन। एंड देन चार्जिंग स्टेशन पे हॉल्ट लिया तो दिस इज एब्सोल्युटली अनसर्टन कि वहाँ पे ऑलरेडी किसी का लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, या इवन दो इफ आई एम गेटिंग एक्सेस टू, अगर वो टाटा का है तो आधा घंटा तो उसको कनेक्ट करने में ही जाता है। इफ इट इज समथिंग एल्स तो चार्ज हो जाता है फास्ट से। कंपैरिजन वाइज एटलीस्ट 30-40% एक्स्ट्रा टाइम यू विल नीड फॉर ईवी व्हीकल। 30 to 40%। यस। तो यहाँ पे लॉन्ग जर्नी के लिए आपको एक कंपलसरी पिकनिक स्पॉट ढूंढ के रखना पड़ेगा। नहीं, that is something when you need to achieve a mileage. See, agenda behind buying EV car is to achieve lowest rate per kilometer. If you are having nothing to do with that, you can run it on sports mode, achieve 140 range, and then maybe you can claim the same time for traveling the same kilometer with petrol vehicle. बट चार्जिंग के लिए तो रुकना ही पड़ेगा। चार्जिंग के लिए रुकना पड़ेगा, that half an hour is fine. आप जब 200 जाके चार्ज कर रहे हो और 140 में जाके चार्ज कर रहे हो, that is definitely going to doubles impact. up your time. Correct. But longer drive के लिए गाड़ी चलता है, if you have a planned trip, you know यहाँ पे चार्जर गारंटेड मिलेगा, तो इट्स ऑटोमेटिक व्हीकल, एक लेग ऊपर लेके एकदम मस्त से आराम से बैठ के यू कैन ट्रैवल। तो ज्यादा ट्रैवल करने के लिए इसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है, यू फील कंफर्टेबल। सो यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया सजेशन ऋषभ सर ने दिया है कि जिनको लेजरली ट्रिप्स चाहिए और जिनको पता है चार्जिंग स्पॉट की क्या कंडीशन है, क्योंकि अगर वो अकोमोडेटेड हो गया होगा तो आपको उनकी चार्जिंग होने तक रुकना पड़ सकता है। करेक्ट। देखो जी, जब मुंबई पुणे करना हो अगर किसी को, जो कि बहुत कॉमन है आजकल, मुंबई पुणे बहुत से लोग करते हैं, तो ये गाड़ी बहुत अच्छा माइलेज देती है। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों को इवन मिला था 250 तक का माइलेज कंपनी इन वन चार्ज, राइट। तो ये मिल जाता है, इट्स अचीवेबल। बट वेयर एज यू गो समवेयर एल्स, जैसे कि हाईवे, दूसरा कोई हाईवे या फिर सिटी राइड है, तो वहाँ पे आपको मिल जाता है 220, 200, समटाइम्स 190 इफ यू आर कैरिंग अ हेवी लोड इन योर कार, राइट। मिनिमम आई हैव गॉन अप टू 160 आल्सो। 160 से 240 इतना बड़ा रेंज यहाँ पे मिलेगा। हाँ, the wide range is there because depends on the road condition, load available and then driver behavior. ये व्हीकल सिंस इट वाज वेरी अर्ली इन द सेगमेंट, राइट, सो इसका जो कैपेसिटी है, आई मीन दो योर पावरफुल चार्जर, फास्ट चार्जर इज ऑफ कैपेसिटी 80 किलोवाट, बट द व्हीकल टेक्स अप टू 18 किलोवाट ओनली. So there are few vehicles upcoming in the market, like even the Tata Curve claims that 150 range in 15 minutes charging, right? Because that charging capacity they have increased from 18 kilowatt to something else. When it comes to this particular vehicle, explicitly Tata Tigor, so though charger is of high capacity, but your vehicle takes load up to 18 kilowatt only. So to completely charge from 0 to 100 at first charger, you will at least need 1.5 hours. Okay. To completely from 0 to 100. If it is between like you are 25-30 and you are charging up to 80%, it can do in half an hour. Great. But again, after 80% to 100%, it takes that time. takes lots of time. Lots of time. जी सर, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस दिया हुआ है ना, वो बहुत बढ़िया है अभी तक जितना भी ऑफ रोडिंग हुआ है, राइट। तो इसमें कभी ऐसी दिक्कत नहीं आई कि नीचे से भाई वो टच कर रही है, कहीं पे स्क्रैचेस आ गए, ऐसा तो कुछ लगा नहीं है। तो फ्रॉम ग्राउंड क्लियरेंस वाइज इट्स ऑल गुड। जब हम बात करते हैं हाई स्पीड की या एक्सप्रेसवे की, तो ये गाड़ी कितना स्टेबिलिटी देती है, कैसा परफॉर्म करती है? देखिए, अगर आप 100-120 के रेंज में चला रहे हो तो कार इज क्वाइट स्टेबल, कोई दिक्कत आती नहीं है। इतने ज्यादा स्पीड में भी चलती है तो मतलब आप सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस समझते हैं इस गाड़ी का। सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, आपकी फैमिली गाड़ी को किस नजरिए से देखती है? फैमिली के हिसाब से, कंफर्टनेस के हिसाब से, इट्स ऑल गुड. When it comes to driving or sitting arrangements or the inner space of vehicle, it is absolutely fantastic. So मैं 6 फुट का होके मेरा सीट पूरा रिक्लाइन करके नीचे खिसका के बैठता हूँ, तो भी पीछे वाला आराम से बैठ सकता है. ग्रेट. In the summers when
when there is a family sitting in the rear seats, right, the AC is not enough for them. हर जी, आप इंटीरियर के बारे में क्या कह सकते हैं? बेसिकली यहाँ पे एक स्क्रीन दी गई है, राइट। इसके ऊपर एसी के वेंट्स दिए हुए हैं, ऊपर का डैशबोर्ड ब्लैक कलर का है। बट यहाँ पे आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये जो नीचे का डॉग दिया हुआ है, इट सपोज टू बी ब्लैक। बिकॉज ऑफ दैट नीचे का कलर जो है सफ़ेद कलर, राइट, ये बहुत जल्दी मेला हो जाता है। एंड बाकी जो पेंट यहाँ पे दिया गया है साइड पैनल्स का, तो ये है पियानो ब्लैक फिनिश। स्क्रैचेस इतने ज़्यादा आते नहीं इस पे इजीली, अगर कोई शार्प चीज़ है उसी से स्क्रैच आ जाएगा, बट अदरवाइज इट्स गुड। मिरर दिया हुआ है। द एयरबैग्स बस 2 दिए गए इस गाड़ी के लिए, नो एयरबैग्स फॉर द रियर। जी, इसका ये जो डैशबोर्ड दिया हुआ है, आगे की स्क्रीन, राइट, इट्स क्वाइट गुड फॉर अ बिगिनर, राइट। हियर हर्ष सर, थोड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। स्पीकर्स की अगर अपन बात करें तो टोटल 8 स्पीकर्स दिए हुए हैं। हारमन का म्यूज़िक सिस्टम है, तो ये बहुत ही बढ़िया है। बेस वाइज वॉट एवर कंट्रोल्स यू वांट टू डू हियर, राइट, म्यूजिक सिस्टम के, यू कैन डू इट फ्रॉम हियर। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ऑडियो सेटअप, तो यू वांट टू एडजस्ट योर बास एंड वॉट एवर यू वांट टू डू, यू कैन डू इट फ्रॉम हियर। बैलेंस, फेडर, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा विजुअलाइजेशन भी मिल जाता है कि व्हाट यू वांट टू डू। फ्रंट, रियर, फ्रंट बढ़ाना है, फ्रंट साइड पे ज़्यादा आवाज़ रखनी है, रेड साइड पे कम रखनी है, तो यू कैन डू वॉट एवर। एंड रीसेट बटन भी दिया हुआ है, सो दैट हो। जैसे कि यहाँ पे पार्क असिस्ट भी दिया हुआ है, जो कि अगर आप रिवर्स गियर में चले जाते हो तो ये पार्क असिस्ट ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। और एल्स आपको एक्सप्लिसिटली देखना है कि भाई पीछे का रेयर व्यू क्या है अभी करंट, तो आप इसको चूज़ कर सकते हो, एनीवे चालू हो जाएगा। कैमरा इज़ ऑफ गुड क्वालिटी, मतलब जस्टिफाइबल है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि बहुत अच्छा व्यू मिल रहा है। एंड जो सेंसर्स है इसके काम करते हैं वो भी अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं जी। तो ये बेसिकली है, ये फॉग लैंप आपका चालू कर देता है। वो चार्जिंग की गन सॉकेट से अनप्लग करने के लिए बटन दिया हुआ है। अच्छा। ये जो है आपकी गाड़ी अनलॉक कर देगा, पूरी गाड़ी, और ये जो है वो बूट स्पेस अनलॉक कर देगा जी। एसी कंट्रोल यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, यहाँ पे स्क्रीन वगैरह नहीं है। जो कुछ भी आप कंट्रोल करोगे ये यहाँ पे ऊपर डैशबोर्ड पे दिख जाएगा। तो ये जो नॉब दिया हुआ है यहाँ पे, फैन स्पीड जो है वो आपकी बढ़ जाएगी, जैसे कि 3 से 4, 4 से 5, राइट। मैक्स इन्होंने दिया हुआ है 7 तक का। अच्छा, 7 तक, राइट। राइट हैंड साइड वाला जो नॉब दिया है ये बेसिकली आप एसी टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए है। जैसे कि आप अभी देख रहे हो 22 डिग्री सेल्सियस पे अपना टेम्परेचर सेट हुआ है, जो कि ऑटो मोड में है। इफ़ यू वांट टू लोअर इट डाउन, यू कैन टर्न इट टू द लेफ्ट, एंड अगर बढ़ाना है तो राइट साइड में आप घुमा सकते हो इसको। यहाँ पे ऑटोमेटिक का एक बटन दिया हुआ है। इस प्राइस पॉइंट पे बहुत ही अच्छे फीचर्स यहाँ पे देखने मिले। करेक्ट। तो ये सारे बटन जो है, रियर डिफॉगर भी हमारे गाड़ी में है। करेक्ट। और मोड्स भी अलग अलग मोड सेलेक्ट आप कर सकते हो। करेक्ट। और आपको ये जो नॉब है स्पोर्टी, उस टाइम नया ही आया था जी, ये बहुत इजी टू यूज़ है। एन दैट रिप्रेजेंट न्यूट्रल, देन ड्राइव मोड है, स्पोर्ट्स मोड, जैसे कि आपको ज़्यादा स्पीड से चलानी है गाड़ी, पिकअप भी बढ़ जाता है, एंड रिवर्स गियर। तो 4 ऑप्शंस आपको सिर्फ रोटेट करना है। रोटेट करना है, यहाँ पे कुछ प्रेस नहीं करना है, बस रोटेट करना है। द मोड्स विल बी चेंज्ड ऑटोमेटिकली। राइट। तो इसकी बैटरी जो दी गई है यहाँ पे, वो 26 किलोवाट की बैटरी दी गई है। दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड वी आर गेटिंग दिस मच ऑफ माइलेज हियर। हाँ हाँ हाँ। सो फॉर्म फैक्टर छोटा है, और सबसे इम्पोर्टेंट हल्की भी है गाड़ी। बराबर। सो जब आप 5 लोग साथ में जाते हो तब माइलेज में कितना डिफरेंस आता है टोटल, अगर देखा जाए तो? ओवरऑल एक सोचा जाए तो 10 से 15 किलोमीटर का जो माइलेज है बस। उसमें बस डिफरेंस आता है, ज़्यादा कुछ फ़र्क होता नहीं है। ओके। बट अगेन मल्टीपल फैक्टर्स कम इनटू द पिक्चर, जैसे कि रोड कंडीशंस क्या है, ड्राइविंग हैबिट कैसी है, दीज आर ऑल फैक्टर आल्सो मैटर्स हियर। स्टीयरिंग रिस्पॉन्स आपको कैसा लगा सर? जी, स्टीयरिंग बहुत ही स्मूथ है इसका। जैसे कि यूजिंग ओनली 2 फिंगर्स आल्सो यू यूज दिस स्टीयरिंग, राइट, आई मीन। ओके। कभी ऐसे हुआ है कि आप ट्रैफिक में स्टक हो चुके हैं और अब आपको टेंशन आ गया कि रेंज एसी की वजह से कम होती जा रही है,
तो ऐसे कभी सिचुएशन आया है 2.5 साल में? जी, इसका एसी इसका इतना पावरफुल है नहीं। जैसे आपके पास बैटरी भी कम है, फिर भी यू डोंट हैव टू वरी कि आपको एसी बंद कर देना चाहिए, आपका म्यूज़िक सिस्टम बंद होना चाहिए। इट्स नथिंग लाइक दैट। यू कैन एनीवेयर ड्राइव विथ एसी ऑन एंड ऑल द फीचर्स ऑन। तो टाटा की तरफ से एक एसी वेंट का अपग्रेड बीच में आ गया है हमको। वेंट का जो पाइप रहता है वो पाइप उन्होंने चेंज करवा दिया था। अच्छा। बट उसके बाद भी इवेंचुअली इतना डिफरेंस फील नहीं हो रहा है कि भाई एसी बहुत ही पावरफुल हो गया है, तो ऐसा कुछ लगा नहीं हो फिर नहीं भी बेटर देन प्रीवियस। जब बात करेंगे हम पेड वाली सर्विसिंग की, हाँ तो आपका कैसा रिव्यू है, कितना खर्चा आया आपको? जी, पेड सर्विसिंग पे जो कंपनी क्लेम्ड है 2.5K to 3K हियर, ओके। राइट। बट जैसे ही आप अपनी गाड़ी सर्विस सेंटर पे डालते हो तो वो एक्स्ट्रा चार्जेस लगा देते हैं, हायर अप टिल 5 to 6,000। बट अगर आपकी गाड़ी अच्छी कंडीशन में है तो ऑन एन एवरेज आपको 2,500 से 3,000 तक का खर्चा आ सकता है। वाओ। जी, मैं सजेस्ट करूँगा अगर टाटा टिगोर लेनी है, राइट, तो आपका यूज़ केस ये होना चाहिए कि आपका डेली रनिंग है जो 100 to 150 के रेंज में हो, राइट। एंड जो ज़्यादा दूर का उनको काम है नहीं, राइट। अच्छा। जैसे कि मैंने बोला मुंबई पुणे आप कर सकते हो, बट अगर आपका लंबा ट्रैवल है, बहुत यूज़ है, तो डेफिनेटली यू शुड नॉट गो फॉर अ टाटा टिगोर हियर। ओके। इट्स काइंड ऑफ सिटी कार कि आपको सिटी रोम करते हो आप एज अ पार्ट ऑफ योर वर्क, हाँ। तो इट्स अ गुड कार टू हैव वन। ग्रेट। बट इफ़ यू हैव अ स्पेयर कार विथ यू जो कि पेट्रोल और डीजल है या फिर हाइब्रिड, then definitely you can think of buying Tata Tigor as an EV with this cost, right? ग्रेट। 12.5 or 13 lakhs. सर, कौन कौन से फीचर आप इसमें मिस कर रहे हो जो कि होने चाहिए थे ईवी होने के बाद भी? इस प्राइस रेंज में आपको मिल सकता है 360 कैमरा हियर, कैमरा व्यू, राइट। ये एक फीचर है जो ईवी के वजह से इसमें है नहीं। आई मीन टू से ईवी होने के कारण इसका प्राइस रेंज इतना बढ़ गया। बट अगर आप दूसरे गाड़ियों को कंपेयर करो, जैसे कि जो पेट्रोल है, डीजल है, हाइब्रिड है, राइट, तो उनमें इस प्राइस सेगमेंट में आपको 360 कैमरा का वो एक फीचर मिल जाता है, राइट। यू गेट अ बिगर स्क्रीन इस प्राइस रेंज में। वो एक मिस आउट लगता है, छोटी सी स्क्रीन दी हुई है, बट इट्स गुड टू हैव वन। तो हर्ष जी, हमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और बताइए कि किस तरह से इकोनॉमी आप मेंटेन कर सकते हैं, परसेंटेज और वैट आवर का जो कैलकुलेशन होता है। तो जैसे कि यहाँ पे अभी डैशबोर्ड में आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरा है 145 वैट आवर पर किलोमीटर। तो उसके हिसाब से इट कैलकुलेट्स कि अभी 52% चार्जिंग अभी बैटरी अवेलेबल है अपने पास। तो 52% में मैं आई कैन गो टिल 120 किलोमीटर्स। आई कैन ड्राइव दिस कार अप टिल 120 किलोमीटर्स। जैसे कि अगर आप हेवी लोड चला रहे हो, राइट, और आपकी रैश ड्राइविंग चल रही है, यू आर इन हरी, राइट, तो ये 145 वैट आवर पर किलोमीटर जो है ये बढ़ जाएगा। एंड अपेरेंटली आपका जो रेंज है वो यहाँ पे कम होता जाएगा। तो ऑलवेज whoever is driving an EV car, right, the driver tries to keep this watt hour per kilometer number as lower as possible. तो जैसे कि ये कभी कभार 100 से भी नीचे चला जाता है, तो the range can go up till 250 260 like that. ओके, तो आपको मैक्सिमम मिला है वो 250। तो उस टाइम वैट आवर कितना दिखा रहा था? It was lower till 80 or 85 at that point of time. ग्रेट। बूट स्पेस कितना आपको प्रैक्टिकल लगता है इस गाड़ी का? जैसे कि हम देख सकते हैं ये स्पेशियस ऐसा बूट स्पेस हमको यहाँ पे मिलता है। बस दिक्कत एक है यहाँ पे कि इन्होंने जो एक्स्ट्रा व्हील यहाँ पे दिया हुआ है, ये बूट स्पेस के अंदर थोड़ा जगह ले लेता है। ईवी सेगमेंट में दिक्कत ये क्यों आती है, क्योंकि नीचे के बाजू में इनके बैटरीज फिट हुए हैं। बट देखा जाए तो रिमेनिंग स्पेस वॉट एवर वी हैव गॉट हियर इज गुड इनफ टू कैरी अ लगेज ऑफ 4 पीपल हियर। तो अब बारी आती है बूट स्पेस एक्चुअली मेजर करने की। तो स्टार्ट करेंगे लेंथ से। हमें यहाँ पे लेंथ मिल रहा है लगभग 30 इंच। उसके बाद अगर विड्थ की बात करें तो यहाँ पे मैं व्हील आर्च कंसीडर कर रहा हूँ
क्योंकि ये लोएस्ट रहेगा। तो आपको 28 इंचेस यहाँ पे मिल रहा है और साथ में बात करेंगे जब हाइट की, ओपनिंग थोड़ी छोटी है यहाँ पे, बट बाद में ऊपर थोड़ा सा एलिवेट हो रहा है। तो 21 इंचेस यहाँ पे भी हमें हाइट मिल रही है। तो प्रैक्टिकली आप एक बड़ा सूटकेस और 3 छोटे सूटकेस यहाँ पे बैठ सकते हैं आराम से। और यहाँ पे भी थोड़ा सा एक पॉकेट अवेलेबल है, कुछ सामान अगर बॉटल्स वगैरह डालने हैं तो यहाँ पे डाल सकते हैं। तो हर्ष सर, आपको ये कितना प्रैक्टिकल लगा, ये व्हील निकालना, उस पर जैक लगाना इमरजेंसी में? राइट, तो ये व्हील निकालना ये इजीली निकल जाता है। जैक जो है वो आगे के साइड में दिया हुआ है, जो ड्राइवर की सीट रहती है, ड्राइवर की सीट के नीचे उन्होंने रखा हुआ है। तो जैक इजीली निकाल सकते हो, जस्ट रखा हुआ है वहाँ पे, कोई फिटिंग वगैरह रहती नहीं है। जैक निकाल के आप रिप्लेस कर सकते हो। तो हर्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस बहुत बढ़िया से रिव्यू के लिए। हम ज़रूर आशा करते हैं आप और किलोमीटर्स कवर करेंगे और हमें और ज़्यादा इनपुट देंगे। राइट, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। यस सर, यस। स्मार्ट ड्राइव का ये एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम और भी बहुत सारे एपिसोड्स लेके आने वाले हैं। टाटा कर्व ईवी हमने रिसेंटली कवर की है, वो भी आप ज़रूर देख सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और देखते रहिए स्मार्ट ड्राइव के अगले एपिसोड्स। थैंक यू।